गाइस वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। सो गाइस फाइनली आज मुझे मिल गया है मेरा ड्रीम माइक जिसका नाम है रोड का वायरलेस गो सेकंड। और इस माइक के लिए मैं बहुत दिनों से परेशान इसलिए था कि एक तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से इसका स्टॉक बिल्कुल ही खत्म हो गया था, मार्केट में मिल नहीं रहा था। और दूसरी वजह ये बहुत महंगा है जिसकी वजह से मुझे बहुत सोच समझ कर अपना बजट बनाना पड़ा। इस माइक की कीमत है 30,000 रुपए। आखिर क्यों मैंने इस माइक के ऊपर 30,000 रुपए खर्च किए, क्या जरूरत थी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है डे 1 से मैं कौन कौन से माइक्स यूज कर रहा था, सबकी क्वालिटी भी टेस्ट करवाऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो इस वीडियो में आज आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है हर एक चीज की। सबसे पहले से अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं आपको अपने पुराने माइक्स दिखाऊंगा और उनकी आवाज को इसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। सो गाइस ये रहा मेरे पास रोड कंपनी की तरफ से वायरलेस गो सेकंड। अब सेकंड क्यों लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस बार इसमें एक नहीं बल्कि दो माइक्स हैं और इसके अलावा कुछ और खास भी है, वो मैं आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ बताऊंगा। चलो सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस ये है हमारे पास सारी चीजें जो इस डब्बे के अंदर निकली है, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले है ये यूजर मैनुअल जिसके अंदर लिखा होता है कि इसे कैसे यूज करना है, सबको पता ही होता है, तो इसे एक साइड रख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये पाउच निकला है जो कि पिछली बार की बजाय थोड़ा बड़ा है क्योंकि इस बार एक नहीं दो माइक्स हैं। अब इसमें ये सारी चीजें आप डब्बे को फेंक कर बाकी सब लाइफ टाइम इसमें रख सकते हैं। तो ये खाली अभी फिलहाल एक साइड इसे भी कर देते हैं। इसके अलावा ये 3 टाइप सी केबल्स मिली है जिसके जरिए आप इन तीनों को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके घर में मोबाइल चार्जर है तो आप उनसे भी कर सकते हैं, आप इन्हें संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं से करूंगा। अब यहां पर हमारे पास ये जो विंडशील्ड है, यानी कि जब भी आप बाहर वीडियो बनाते हो, बाहर बहुत तेज आंधी हवा चल रही है तो फरफर आवाज ना आए वीडियो में, तो आप इसको इसके ऊपर लगाकर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये भी मैं अभी यूज नहीं करने वाला हूं, जब जरूरत होगी बाहर तो मैं कर लूंगा। यहां पर एक और केबल मिली है, इसके जरिए आप अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा से। चलो इसके बारे में तो बात करेंगे अभी। तो गाइस ये है वो 30,000 रुपए वाला दुनिया का सबसे छोटा वायरलेस माइक। ये 2 माइक्स हैं और ये है एक रिसीवर। आओ सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। इस डिवाइस को आपको अपने कैमरे में लगाना है। अब यहां पर बहुत ही ये वाला काम तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है, ये छुटाना। यहां पर एक स्क्रीन दी गई है, अब इस स्क्रीन को पहले फोकस में ले लेते हैं। एक स्क्रीन दी गई जिसमें आप देख पाएंगे कि बैटरी कितनी है और दोनों माइक सही से कनेक्टेड है या नहीं है। साथ ही साथ जब आप बोलेंगे तो इसमें वो लाइंस भी दिखेगी जो दिखती हैं म्यूजिक में, तो उससे आपको पता लग जाएगा आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। इस डिवाइस में यहां पर ऊपर एक ऑन स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर कुछ सेटिंग्स के लिए कुछ बटन्स और दिए गए, पीछे क्लिप दिया गया है जिसके जरिए आप अपने मोबाइल या डीएसएलआर में या कहीं पर भी मतलब इसको क्लिप कर सकते हैं, या फिर इसके स्टैंड में भी आप इसको क्लिप कर सकते हैं। ये डिवाइस आपसे दूर रहने वाली है, यानी कि आपको इसको अपने कैमरे में लगाना है। अब इस डिवाइस के बाद ये जो 2 चीजें हैं, ये माइक है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि डिब्बे पर वो सेकंड लिखा था। सेकंड इसलिए कि पहले फर्स्ट जो था उसके साथ एक ही माइक आता था और ये रिसीवर था। अब इस माइक में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो वो पहले ऐसे बोलते हैं हाँ जी आपका क्या कहना है, बोलिए बोलिए। अब ऐसे एक दूसरे के मुंह पे करना पड़ता था तो उसमें प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ये 2 दे दिए कि एक आप लगाओ अपने कॉलर में, एक दूसरे को पकड़ाओ, अब आप आराम से बोलिए। साथ साथ वायरलेस है तो तारों का कोई चक्कर नहीं है। तो इसी तरीके से 2 माइक दिए गए। इनका जो बैटरी बैकअप है वो 7 घंटे का है, यानी अगर आप इन्हें तीनों को एक बार चार्ज कर लेते तो 7 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो एक वीडियो को 1 घंटे में जैसे कि मान लीजिए शूट करता हूं तो 7 दिन तक मैं इनसे आराम से काम ले सकता हूं बिना चार्ज किए। चलिए अब मैं आपको इसकी आवाज टेस्ट करके दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले इसकी नहीं बल्कि मैं आपको सबसे पहले अपने पहले माइक की आवाज टेस्ट करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो खरीदा, फिर उसके बाद जो खरीदा और फिर चौथे नंबर पर ये मैंने खरीदा है। एक एक करके सबकी आवाजों को कंपेयर करते हैं और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको खरीदने की वजह आखिर क्या थी और आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। मेरा सबसे पहला माइक जो था वो था मेरा मोबाइल फोन, क्योंकि मैं मोबाइल फोन के जरिए शूट करता था और साथ साथ इसी के माइक से ही रिकॉर्ड करता था, कोई भी माइक एक्सटर्नल यूज नहीं करता था। इसके जरिए भी आवाज से पहले मैं बहुत सेटिस्फाइड था। आइए इसके माइक की आवाज देखते हैं कि इसकी आवाज कैसी आती है। तो ये है मेरे मोबाइल की आवाज, जो कि आपके मोबाइल जैसी ही है, बिल्कुल वैसी आवाज आ रही है। इसको शूट करता था मैं, लेकिन शूट करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती थी वो ये कि आवाज काफी गूंज रही है ऐसा लग रहा है और आवाज काफी क्लियर भी नहीं आ रही है। साथ ही साथ अगर कोई स्पीच मुझे देनी है या कुछ देना तो वो रियलिटी नहीं आती थी। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया, किसी यूट्यूबर भाई ने, कि भाई तुम बोया का M1 माइक खरीद लो जो कि बहुत सस्ता है। तो मैंने बोया का M1 माइक ये खरीद लिया, वायर वाला है और ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो इसी का यूज करते हैं। इसको आप एक साइड से अपने कॉलर में ऐसे लगा लेते हैं। साथ साथ इसका जो पिन है वो किसी भी फोन में, क्योंकि मोबाइल को सपोर्ट करता है, आप बस मोबाइल में लगा लीजिए और बड़े ही आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। कैमरे में भी लगा सकते हैं, इसकी तार काफी ज्यादा लंबी होती है तो आराम से आप कितने भी दूर खड़े होकर इस पे वीडियो बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस माइक की जो वायर है वो मैं बहुत उछल कूद करता हूं, पैर वैर में फंस जाती तो कई बार खिंच गई थी, टूट गई थी। कई बार ऐसा होता था कि इसकी पिन को जब मैं लगा देता हूं मोबाइल में और वीडियो शूट कर लेता हूं तो बाद में पता चलता था पिन सही से लगी नहीं थी, या मोबाइल का जैक खराब हो गया इसलिए काम नहीं कर रही थी, तो पूरी वीडियो पूरी मेहनत बेकार हो जाती थी। तो ये माइक मैंने खरीदा। आओ अब मैं इसकी आवाज टेस्ट करवाता हूं। तो गाइस अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो इस बोया M1 माइक की है। 700 रुपए का माइक है, बहुत सस्ता सा है। और मैंने क्या किया था कि लॉकडाउन जब लगा था तो मैंने 2 और मंगा के रख लिए थे, क्योंकि काफी ज्यादा डर लगता था कि कहीं ये तार खिस गई फिर से खराब हो गया, क्या होगा लॉकडाउन में तो कहीं मिल भी नहीं रहा था, Amazon फ्लिपकार्ट भी बंद पड़े थे। तो मैंने
मैंने 2 हमेशा मैं एक्स्ट्रा अपने पास रखता था। अब ये काम के तो नहीं है लेकिन काम आने वाली चीज है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगा, कभी भी काम आ सकते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। काफी टाइम मैंने बोया M1 माइक से वीडियो बनाई, लेकिन इसके बाद जब तार की प्रॉब्लम थी तो मैंने एक काम और किया, मैंने उस वक्त अपना एक कैमरा खरीदा और कैमरे के साथ साथ मैंने कैनन का ये एक एक्सटर्नल माइक लिया जो कैमरे के साथ ही अटैच हो जाता है। अब इस माइक से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया था क्योंकि ये कम से कम कॉलर में नहीं लगाना पड़ता था, मुझसे दूर रहता था और इस माइक के जरिए मैंने कई वीडियोस को शूट भी किया है। लेकिन इस माइक में भी एक दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी वो मैं बताऊंगा, आओ इसकी आवाज सुनते हैं। तो ये वाली जो आवाज है ये मेरे कैनन वाले माइक की आवाज है और ये माइक जो है इसकी कीमत कम से कम 6000 रुपए है। 6000 रुपए देकर मैंने अलग से इस माइक को परचेज किया था अपने कैमरा के लिए और DSLR के साथ कनेक्ट करके मैंने इसके साथ वीडियोस जब शूट की तो काफी ज्यादा खुशी हुई कि कम से कम तारों से छुटकारा मिल गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इसकी आवाज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्चुअल में मुझे चाहिए। अब क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो जब मैं इतना भी दूर हो जाता था तो इसकी आवाज थोड़ी सी कम हो जाती थी और साथ ही साथ अगर थोड़ा और मैं दूर हो जाता था तो फिर इसकी आवाज और भी कम हो जाती थी और इसकी आवाज में कहीं ना कहीं आप हल्का फुल्का गुंजन यानी कि गूंजना भी सुन रहे होंगे, तो वो इको खत्म नहीं हो रहा था। पीछे कोई गाड़ी वाला या सब्जी वाला गली से गुजरे तो उसकी आवाज भी थोड़ी बहुत कैच कर लेता था। तब मुझे मिला फिर मेरा ड्रीम माइक। ज़्यादा टेक्निकली मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या वे है क्या नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि प्रोफेशनली इसको मीडिया वाले भी यूज़ करते हैं, साथ साथ कई फिल्मों के शॉट्स लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब सोचिए कि बॉलीवुड तक में इसको यूज़ कर लिया जाता है कई शॉट्स में, तो इसलिए माइक मुझे पसंद था और मैंने इस माइक को ऑर्डर किया। अब आइए डायरेक्टली इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो गाइज अब जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो आवाज़ है रोड के वायरलेस गो सेकंड की और कमाल की आवाज़ है, मुझे पता है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे टेस्ट कर चुका हूँ। एकदम कुरकुरापन जो करारापन है वो आवाज़ में आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है, जबकि छत का पंखा भी चालू है, वो सारी चीज़ें गायब है। फिलहाल मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल से, देखिए कनेक्ट किस तरह से किया हुआ है। पहले मैं इसे अपने कॉलर में लगा लेता हूं, हालांकि कॉलर में लगाने से ये थोड़ा सा अभी शुरू में तो बड़ा खूबसूरत दिखेगा, बाद में ये भी रुलाएगा क्योंकि ऐसे इसका भी जुगाड़ है, इसका ही बताऊंगा ये जो लटक रहा है अभी। फिलहाल मैंने इसे अपने माइक से किससे मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के लिए ये केबल आती है, इसके जरिए आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ये केबल इसके साथ नहीं आती है माइक के, क्योंकि जो केबल आई थी वो ये वाली थी और ये DSLR वाली केबल है। ये 1000 रुपए की केबल अलग से मंगानी पड़ती है, जहां से शॉप से मैंने लिया था वहीं से ले लिया था, ऑनलाइन भी मिल जाती है। अब यहाँ पे अब इसकी बात खासियत यह है कि आवाज़ देखो कितनी क्लियर आ रही है। अब आप चाहें तो व्लॉग शूट कीजिए, बढ़िया करके शूट कीजिए, मतलब आपका माइक आपके पास इस तरह से लगा हुआ है और आपका जो रिसीवर है वो आप अपने मोबाइल में इस तरह से या कैमरे में थोड़ा सा फोकस बना के आपको दिखाता हूं ताकि दिखे कि इसकी स्क्रीन में एक्चुअली डिस्प्ले में क्या क्या आ रहा है। तो डिस्प्ले में जो भी बोल रहा हूं आवाज़ आ रही है, देखा वो जो लाइन है ऊपर नीचे हो रही है जिसके जरिए साफ साफ पता चल रहा है कि आप कनेक्टेड हैं। और आप चाहें तो दूसरा भी एक साथ कनेक्ट करके दूसरे को पकड़ा दीजिए, इसको ऑन करके, तो दूसरा बोलेगा, उसकी भी आवाज़ इस मोबाइल में रिकॉर्ड होती चली जाएगी। अच्छा मैं देखिए अब मैं जो कैनन का माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके जरिए एक बार आपको बोल के दिखाता हूँ। ये मैं फ़ोन भी वहीं रख देता हूँ पास में, ठीक है, ये मैंने फ़ोन रख दिया, अब मैं इतनी दूर और इतनी दूर और इतनी दूर आ गया। चलिए तो अब आप सुन रहे हैं आवाज़ कैनन के माइक की, ये कैनन के माइक की आवाज है और देखिए इतनी दूर से अगर मैं वीडियो बनाऊं, जैसे बाहर तो बनानी पड़ती है ना, तो पूरा व्यू देना पड़ता है, तो आवाज पूरी तरह क्लियर नहीं आती है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन मुझे पता है डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आवाज खत्म हो जाएगी। अब ये आवाज है रोड वायरलेस गो की, देखो कितनी भी दूर पे आप कितनी भी डांस करिए, घूमिए फिरिए, आपकी आवाज जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से आती है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसको खरीदने के पीछे एक और क्या वजह थी। एक वजह तो यही थी कि तार की दिक्कत खत्म हो गई और दूसरी वजह यह थी कि कई बार ऐसा होता था कि जब मैं अपने इस वाले माइक की पिन इसमें लगाता था और कॉलर में लगाकर शूट करता था, तो शूट करने के बाद पता लगता था इसकी पिन ढंग से लगी ही नहीं है, सारी वीडियो बेकार हो गई, पूरी वीडियो म्यूट होती थी, आवाज़ बेकार होती थी, दोबारा मेहनत करो फिर लगाओ, फिर पता चला मोबाइल का जैक खराब हो गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी है, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें तो हो ही रहा है, कैमरे में तो हो ही रहा है, इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है। बाई चांस आपका ये ढीला रह गया, नहीं लगा, बाई चांस कि आपका कैमरा खराब हो गया, चलते चलते बंद हो गया, उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई, आपका जो ऑडियो है वो इसमें है, इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर आप इसे निकाल सकते हैं। इसके अपग्रेड वर्जन में यही चीज एक्स्ट्रा मिली है, पहले वाले वर्जन में ये नहीं थी। और इसमें दोनों में, यानी इस वाले में भी और इस वाले में भी, दोनों में ये फीचर है, यानी कि दोनों में इनबिल्ट मेमोरी है और दोनों में इंटरनली जो वॉइस का बैकअप है वो हाई डेफिनेशन, जिस वक्त जैसे मैं बोल रहा हूं इस वक्त बिल्कुल उसी क्वालिटी में सेव होता रहता है। आप को टेंशन नहीं है कि कैमरे में कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बस हो गया अपना शूट हुआ, कैमरा में आवाज आई तो आई, नहीं तो इससे बैकअप निकाल लिया। कई घंटे का लगातार बैकअप इसमें सेव होता रहता है, बहुत ज्यादा मेमोरी है, इस वजह से मैंने इसे लिया। अब देखिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं कि हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो देखिए गाइज, इसे खरीदने के लिए मैं कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, नए नए यूट्यूबर, तो नहीं लेना चाहिए। मैंने भी नहीं लिया था। मैंने देखिए आपको बताया अपनी स्टार्टिंग वीडियो सारी मोबाइल से शूट की बिना माइक के, फिर उसके बाद ये एक 700-800 रुपये वाला माइक यूज़ किया, और यही माइक आज भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं। ये परफेक्ट चीज़ है एकदम। रोड का तो ये है बोया M1, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, जब आप अब अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं, जैसे कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है 2 मिलियन पे अब पहुंच चुका है, 2 मिलियन पार कर चुका है, तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। तो अब मैं बाकी की आने वाली सारी वीडियोस इसी से शूट करूंगा। तो आपको ये मेरा माइक कैसा लगा, इसकी आवाज़ कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं इसके साथ एंजॉय करता हूँ, कुछ और वीडियोस शूट करता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।